दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके चैनल जिसका नाम है बी सक्षम इन एसएपी पीएम एंड अदर मॉड्यूल। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ये एसएपी का थर्ड लेसन है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी दो चैप्टर आप लोगों को बता दिए, जिसमें मैंने क्या है स्टार्टिंग में आपको ये बताया था कि कैसे आप इंटरनेट ट्रेडिंग पार्टनर क्रिएट कर सकते हो। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कंपनी कोड, असाइन प्लान टू कंपनी कोड, और ये मैंने आपको ये दो चीज बताई थी, राइट। हाँ, तो अभी जो है दोस्तों, उसमें मैं जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्लान क्रिएट करते हो, कैसे आप कंपनी कोड को प्लान के साथ असाइन करते हो। उसके अलावा वैल्यूएशन एरिया क्या होता है वो आपको बताऊंगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने एसएपी पीएम मॉड्यूल पे भी पूरा एक एडवांस लेवल का सेशन बनाया है, जिसमें टोटल आप देख सकते हो टोटल अप्रोक्सीमेटली 20 प्लस वीडियोज हैं एडवांस लेवल की, ठीक है। तो वीडियो आप देख सकते हो, ये एसएपी में अवेलेबल है, ठीक है। और अभी क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जो एडवांस लेवल थर्ड है उसमें मैं आपको क्रिएट करना बताऊंगा कि कैसे प्लान क्रिएट करते हैं, कैसे आप अलाइन असाइन करते हैं और कैसे आप वैल्यूएशन एरिया डिफाइन करते हैं। दोस्तों, एसएपी एमएम मॉड्यूल में मतलब होता है एसएपी का में जो भी मटेरियल मैनेजमेंट होता है प्लांट का। मटेरियल मतलब क्या होता है दोस्तों, कोई भी ऐसा पार्ट जो या तो एज रॉ मटेरियल प्लांट के अंदर आता है, या तो ऐसा कोई सेमी फिनिश्ड है जो आधा मीडियम लेवल पे बन के निकला है, या एक फिनिश गुड निकला है, या तो कोई भी आपका रिपेयर या मेंटेनेंस एक्टिविटी उसके लिए यूज हो रहा है। आपका इनपुट मटेरियल है, जैसे रॉ मटेरियल है, जैसे केमिकल्स है ना। कोई भी चीज रिलेटेड टू आपके आपके इक्विपमेंट को चलाने के लिए, चाहे वो मशीन रिलेटेड मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे यूटिलिटी हो, चाहे वो आईटी डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसमें जो भी मशीनरी चलाने के लिए और मशीनरी के द्वारा पैदा की हुई जितनी भी चीजें हैं वो सारी आपके मटेरियल के पार्ट में आती है। उसका डिफाइन डिफरेंट टाइप से किया जाता है, ठीक है। तो आज जो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो चैप्टर 3 है उसमें बताऊंगा कि प्लांट, ठीक है ना। प्लांट इंपॉर्टेंट इसलिए दोस्तों कि देखो, आप एक चीज बताइए कि अगर आप किसी को ट्रैक करना चाहते हो तो आपके लिए कंपनी का एक नाम तो होगा, जिस भी कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो। तो बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के भी छोटे छोटे सब पार्ट्स होते हैं, जो इसको क्या है एक छोटे से लोकेशन में उनका यूनिट बैठता है, जिसको हम प्लांट बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैंने दोस्तों लिखा है प्लांट को मैंने थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन किया कि प्लांट क्रिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रैक ऑल एक्सपेंसेस थ्रू प्लांट सिलेक्शन। वी विल सी इट इम्पोर्टेंट लेटर। मतलब मैं इसको बाद में बताऊंगा कि इसका इंपॉर्टेंस और क्या होता है। जब आगे बढ़े सेशन में तो आप समझोगे इसका क्या इंपॉर्टेंस है। उसी तरह असाइन करने से क्या होगा कि इसके उससे क्या होगा, हम जो भी प्लांट से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं या जितने भी ट्रांजेक्शन हैं वो हम कंपनी कोड के थ्रू या प्लांट के थ्रू अपन इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि जो वैल्यूएशन एरिया है वो बताऊंगा कि वैल्यूएशन एरिया क्या होता है, ठीक है, और इसका क्या यूज होता है। तो दोस्तों, शॉर्टकट है, टी कोड्स है। टी कोड में ट्रांजेक्शन कोड्स हैं। तो दोस्तों, ये मेरा स्क्रीन है, ठीक है। ये स्क्रीन है मेरी। यहाँ पर आपका जो भी इनपुट है वो आप दे सकते हो, ठीक है ना। तो ये कमांड वाली जो बॉक्स है उस पर आपको कमांड देनी है। मेरा जो टी कोड है वो है OX10, जो प्लान क्रिएट करने के लिए होता है। तो पहले आपको मैं दो तरीके से बताता हूँ। एक है OX10, ठीक है ना, ये है डायरेक्ट ये खुल गया मेरा। अब मेरे को दूसरे लॉन्ग रूट से भी मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है दोस्तों, जिसके थ्रू आप क्या याद नहीं आता है तो ये लॉन्ग रूट भी याद कर सकते हो, जो है SPRO। उसके बाद में आपका IMG, इसके अंदर घुस गए। उसके बाद आ जाएगा आपका इंटरप्राइज स्ट्रक्चर। देखो, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर किधर लिखा हुआ है, ई, यस, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर यहाँ देख रहे हो, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर। इंटरप्राइज स्ट्रक्चर के बाद आपको आएगा डेफिनेशन। डेफिनेशन किधर है, दिस वन, ये डेफिनेशन, ठीक है। डिफिनेशन के बाद आपका आएगा लॉजिस्टिक। देखो दोस्तों, लॉजिस्टिक आप बोलेगे कि ये सारा सारा फाइनेंस अकाउंटिंग दिखा रहे हो, कंट्रोल दिखा रहे हो, लॉजिस्टिक दिखा रहे हो, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हो, मटेरियल मैनेजमेंट दिखा रहे हो, लॉजिस्टिक दिखा रहे हो, प्लांट मेंटेनेंस दिखा रहे हो, ह्यूमन रिसोर्सेज। आपको एक चीज बता दूं, हर एक चीज इंटरकनेक्टेड है। कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जो ना आपको लॉजिस्टिक के थ्रू नहीं आता, या ऐसा कोई मटेरियल नहीं जिसको आप लॉजिस्टिक के थ्रू कस्टमर को भेजते नहीं हो। तो हर एक चीज इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना कि मैं किसी अलग अलग मॉड्यूल में घुसता हूँ, तो क्योंकि क्या है, ये एसएपी जो मॉड्यूल है वो सारी इंटरकनेक्टेड है। तो यहाँ पर मैं लॉजिस्टिक जनरल में जाता हूँ दोस्तों। लॉजिस्टिक जनरल में जाने के बाद आपका आएगा डिफाइन कॉपी डिलीट चेक प्लांट। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर डिफाइन प्लांट जाऊंगा, तो देखो सेम वही स्क्रीन खुल गई जो पहले थी, ठीक है ना। सेम वही स्क्रीन खुली है ना।
ठीक है, ये वाला आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैंने ऑलरेडी कुछ प्लान बनाया जिससे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी पहले श्री कर्मा टेक्सटाइल जो मैंने आपको SAP PM में आपको बना के दिखाया था, इसी तरह अब मैं सच केमिकल लिमिटेड बना रहा हूँ, ठीक है, जो MM मॉड्यूल के लिए। तो उसके लिए अगर आप जो टी कोड देखोगे, प्लीज अगर जो लोग नए हैं जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पुराने वीडियो को जाओ। SAP PM मॉड्यूल एडवांस लेवल है, टोटल 20+ वीडियोस हैं, उतना ही रेफर कर लो, आप SAP में धमाके कर सकते हो, ठीक है ना। और अभी जो MM मॉड्यूल है उसमें भी क्या है, आपको इस लेवल तक पहुंचा दूंगा कि आप एटलीस्ट कंपनी में आपको एक ऐसा लेवल आ जाएगा कि यू डू नॉट नीड टू डिपेंड ऑन अदर पीपल, यू नो, और खुद से ही अपना डिसीजन ले पाओगे। सॉरी दोस्तों, थोड़ा गला खराब है। हाँ, तो अभी क्या है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या प्लांट है, मैंने ऑलरेडी 2201 क्रिएट किया था, देखो, श्रीकर्मा टेक्सटाइल भरूच, श्रीकर्मा टेक्सटाइल टू भरूच, ये मैंने क्रिएट किया था। अभी आप लोग के लिए मैं नया क्रिएट करूंगा, ठीक है ना, कंपनी कोड, सॉरी कंपनी, इसको प्लांट बोलते हैं। तो मैं न्यू एंट्री में जाऊंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा SCL 0, SCL 0, यहाँ पर आएगा सच केमिकल लिमिटेड, यहाँ पे आएगा सच सॉरी केमिकल लिमिटेड, कंट्री कोड इंडिया, सिटी कोड 001, फैक्ट्री कैलेंडर K1, ठीक है। पहले इंडिया रखा था दोस्तों, बाद में क्या दिक्कत आई थी इसलिए मैं वो चेंज कर दिया, ठीक है ना। IND लिख देता हूँ। तो देखो मेरा यहाँ पर कंट्री कोड इंडिया नहीं ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा है, चलो देखते हैं। Ctrl F, इंडिया, ओहो, इंडिया ही नहीं है इसमें। कोई बात नहीं है, लेट इसको थोड़ा हटा देते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो इंडियन कैलेंडर आ गया आपका, ये आ गया। मैं क्रिएट कर दूंगा कंट्री कोड सेपरेटली, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, सेव कर दिया। आगे जाके मेरे को स्क्रीन खुलती है दोस्तों जिसमें बोला जाता है कि एडिट एड्रेस। तो यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ मैं कंपनी में, नेम लिख देता हूँ सच केमिकल लिमिटेड। यहाँ पे सच केमिकल लिमिटेड जो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, इसको सच से ढूंढ सकते हो या केमिकल से, ठीक है। स्ट्रीट के लिए मैंने स्ट्रीट ही लिखा था, लिख देता हूँ मैं स्ट्रीट 1, पोस्टल कोड 394120, भरूच, कंट्री IN नहीं मिलेगी, देखते हैं अगर मिल गया तो अच्छी बात है, 06, पोस्टल कोड भरूच, पोस्टल कोड 394120, ठीक है। टेलीफोन 123, मोबाइल नंबर 1234567890, फैक्स छोड़ देते हैं, ईमेल भी नहीं है तो मैं बोल देता हूँ info@सच केमिकल लिमिटेड.com, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया एंटर। यहाँ पर मुझे इसको मैं सेव करूंगा कि मैं क्या क्रिएट कर रहा हूँ, प्लांट क्रिएशन फॉर सच केमिकल लिमिटेड, ठीक है ना। ये हो गया, ये सेव हो गया। यहाँ भी मैंने क्या लिखा, चेक करने के लिए SCL 0 चेक करते ही चेक हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ जाते हैं SCL 0, तो देखो सच केमिकल लिमिटेड है, वो प्लान क्रिएट हो गया, ठीक है दोस्तों। लाइट का थोड़ा दिक्कत चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, SCL0, सॉरी, ठीक है ना, ये हो गया। तो ये मैंने आपके लिए क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये SCL 0 क्रिएट हो गया। अब मैं आपको असाइन करना सिखाता हूँ कि जो कंपनी कोड जो हमने बनाया है SCL 1, सॉरी कंपनी कोड बनाया है SCL 0, उसको प्लांट SCL 0 से कैसे कनेक्ट करूंगा, ठीक है। तो उसके लिए जो टी कोड है वो है OX18, ठीक है। तो उसके लिए हमको यहाँ पर मैं बाहर निकलता हूँ स्क्रीन से,
दोस्तों स्क्रीन बंद हुई थी, उसमें हम ये बता रहे थे कि प्लांट मैंने क्रिएट कर दिया SCL 0 में। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो प्लांट है उसको कंपनी कोड के साथ असाइन कैसे करना है, ठीक है ना। और उसका मतलब क्या है, उससे असाइन करने का रीजन ये है दोस्तों कि कोई भी खर्चे, छोटे छोटे प्लांट के खर्चे होंगे ना, वो क्या किसी न किसी बड़ी कंपनी कोड के साथ ही असाइन होंगे, ठीक है ना। तो उसी तरीके से अपने इसको सर्च करना है, तो मेरा जो टी कोड है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये OX18 यहाँ कर देता हूँ, दिखा देता हूँ OX18, ठीक है। तो ये आ गया, ये OX18 करके आ गया स्क्रीन, ठीक है ना। कंपनी कोड है, प्लांट है, नेम ऑफ प्लांट, कंपनी कोड, स्टेटस असाइन करना है, ठीक है। अब क्या है, इसको लॉन्ग रूट भी बता देता हूँ सेम, ताकि आपको याद रहे। यहाँ लिख दूंगा SPRO, यहाँ पर IMG, ठीक है। उसके बाद में आपको जाना है SAP कस्टमाइजेशन के बाद आपको एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाना है। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर ये रहा, यहाँ पर देखो असाइनमेंट आया, यहाँ असाइनमेंट का है। उसके बाद में लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक में गए, असाइन प्लान टू कंपनी कोड, वापस सेम स्क्रीन वही खुल जाएगा जो मैं आपको दिखा रहा था, ठीक है। इसमें कंपनी कोड सर्च करते मिलता है क्या, SCLO 0 नहीं है, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, न्यू एंट्री में जाऊंगा, यहाँ करूंगा SCL 0 और प्लान करूंगा SCL 0। एंटर क्या है, यहाँ पर मैंने एंटर मारा तो स्क्रीन खुल गई, ठीक है। यहाँ पर मैं गया सेव, और यहाँ पर मैंने लिखा असाइनमेंट डन फॉर SCL 0 विथ SCL 0, ठीक है ना। SCL मतलब कंपनी कोड एक, और एक है प्लांट, ठीक है। वो दोनों का असाइनमेंट हो गया, तो ये भी मैंने कर दिया, ठीक है। सॉरी। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप वैल्यूएशन लेवल या एरिया आप डिफाइन करते हो। इसको मैंने बहुत ही स्पेसिफिकली लिखा है दोस्तों, क्योंकि क्या है, मॉड्यूल में कोई भी कॉस्ट आएगा उसका कुछ एक डिफरेंट वर्जन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉस्ट के टर्म्स में, मतलब आप बोल रहे हो ना कोई भी कंपनी लगाते हो तो किस लिए लगाते हो, पैसे के लिए, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको एक चीज बताई जाती है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इन SAP a valuation area is a representation of an accounting principle that is used to manage and value treasury position. It can be defined in a few ways. Valuation area is equal to company code, मतलब क्या बोला, वैल्यूशन एरिया कंपनी कोड ही होगा। उसमें ऑल स्टॉक ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल इन द कंपनी कोड्स आर वैल्यूड टुगेदर। वैल्यूशन एरिया इक्वल टू वन प्लांट, द स्टॉक ऑफ ए मटेरियल इन ए स्पेसिफिक प्लांट इज वैल्यूड एंड द स्टॉक ऑफ अदर प्लांट आर नॉट कंसिडर्ड। मतलब क्या बोल रहा हूँ, अगर आप कंपनी कोड बना दोगे, कंपनी कोड के थ्रू बना दोगे, तो जितने भी स्टॉक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, आप समझोगे। जो रिलायंस इंडस्ट्री है ना, वो एक कंपनी कोड है, समझ लो। अब रिलायंस इंडस्ट्री के मल्टीपल प्लांट्स हैं, जो रिटेल इंडस्ट्रीज में है, जो फूड इंडस्ट्री में है, केमिकल इंडस्ट्री में है, पेट्रोलियर केमिकल पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में है, सीमेंट इंडस्ट्री में है, और मल्टीपल इश्यू, मल्टीपल लोकेशन में। तो जो रिलायंस इंडस्ट्री जो RIL है, वो क्या कंपनी कोड है, और जितने मल्टीपल जितने भी इसकी सब्सिडरीज है वो उसके प्लांट है, ठीक है ना। अगर मैं कंपनी कोड कर दूंगा तो जितने भी स्टॉक कितने भी प्लांट में रहे वो उसका वैल्यूएशन करके देगा, ठीक है ना। मतलब वो डिफाइन कर देगा कि है, अगर नहीं तो क्या करेगा, आप क्या सिलेक्ट करोगे। अगर आप कंपनी करोगे तो आपके एक प्लांट का जो मटेरियल जो अवेलेबल है स्पेसिफिक प्लांट के अंदर, उसी का स्टॉक आप कंसीडर करोगे, दूसरे प्लांट का स्टॉक कंसीडर नहीं कर पाओगे। तो डेफिनेटली मेरा सजेशन ये रहेगा कि जब आप कंपनी बना रहे हो, बहुत सारी कंपनी जब आपके ब्रांचेस खुली हुई है, तो सबको टैकल करो ना। मान लीजिए, इसको और तरीके, दूसरे तरीके से बताता हूँ। मान लो कि आपके पास एक बेरिंग है 2211, ठीक है ना। वो बेरिंग क्या है, आपका प्लांट ए में अवेलेबल है, ठीक है, और प्लांट सी वाले को चाहिए। तो जब आप प्लांट सी वाले को अगर प्लांट का ही सिंगल सा वैल्यूशन एरिया का प्लांट कर देंगे, तो अपने प्लांट सी में ढूंढता रहेगा, नहीं मिलेगा उसको बेरिंग। बट अगर वो प्लांट को कंपनी कोड के थ्रू ट्रैक करेगा, तो प्लांट जो ABCD वो सारे किसके थ्रू हैं, वो प्लांट स्पेसिफिक कंपनी कोड के थ्रू हैं, ठीक है ना। तो प्लांट सी वाला प्लांट ए वाले का स्टॉक देख के उसको ट्रैक कर सकता है, अपने स्टॉक में कन्वर्ट करवा सकता है बाई
स्टैंडर्ड पीआर एंड पीओ, ठीक है। तो ये है दोस्तों, सिंपल है। मैंने आपको होप सो आपको समझा दिया कि क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी मैंने क्या है, एक डिफाइन वैल्यूएशन एरिया में मैंने क्या किया, 222201 है, ये मैंने क्या किया, कंपनी कंपनी के थ्रू मैंने क्रिएट किया था, प्लान के थ्रू। बट मैं आप लोग के लिए मैं स्पेशली क्या है, मैं कंपनी कोड के थ्रू सेलेक्ट करना चाहूंगा। टी कोड है OX14, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं, टी कोड क्या है दोस्तों, OX14, ठीक है। तो यहाँ पर मैं OX14 जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर वेरिएशन एरिया इज अ प्लांट ऑटोमेटिक दे दिया है, तो यहाँ पर OX14 दे दिया है। तो यहाँ पर क्या है, SCL0। तो दोस्तों स्क्रीन में ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, आप कंफ्यूज मत होना। ये ऑलरेडी सिस्टम ही डिफाइन कर रहा है कि आप यही लेके चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मल्टीपल चीज़ों में जा सकते हो, जो मेरे टर्म से वो भी है। और ऐसा होना चाहिए कि ये तो डेमो है, बट अगर आपको चाहिए तो हमेशा इसी एरिया में होना चाहिए। वैल्यूएशन लेवल है ना, हमेशा इस लेवल पर होना चाहिए। वैल्यूएशन एरिया इज अ प्लांट, वैल्यूएशन एरिया इज अ कंपनी कोड, तो हमेशा कंपनी कोड होना चाहिए। तो देखो वैल्यूएशन एरिया, वैल्यूएशन द लेवल, वैल्यूएशन लेवल कैन नॉट बी मेंटेन ऑलरेडी डिफाइंड, डिफाइंड ऑलरेडी। बट मेरा कंसर्न ये है कि हमेशा अगर आप कोई कंपनी बना रहे हो तो हमेशा उसको कंपनी कोड के ही आप वैल्यूएशन लेवल रखना। प्लान में रख सकते हो, बट क्या है, आपको बहुत सारी मल्टीपल चीज़ों को कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो होप सो दोस्तों आपको ये आपका वैल्यूएशन लेवल, असाइन कंपनी प्लांट, कंपनी को टू प्लांट और असाइन प्लांट, है ना, ये तीन चीज, प्लांट, असाइनमेंट एंड जो वैल्यूएशन लेवल, ये आपको अच्छे से समझ गए आ गया होगा। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो चैनल है, ये जो वीडियोस जो बना रहा हूँ, वो सब क्या है, उन लोग के लिए है जो एकदम बेसिक लेवल से चालू करें प्लांट में, ठीक है ना। बहुत सीनियर लेवल पे बैठे तो मे भी सबके लिए यूज ना हो, मुझे को लगता है। बट जो स्टार्टिंग से जो एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे वो जूनियर हो, सीनियर हो, ठीक है ना। कम यहाँ तुम ओनर की बात करो, अगर पैशनेट हो तो ये चैनल आपके लिए है, ठीक है। लोगों के साथ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ो, और चैनल को भी बढ़ाओ। और जैसे मैं एट दिन कहता हूँ, बी सक्षम इन SAP PM एंड अदर मॉड्यूल। थैंक यू।